जैन साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी टेक्निकल के लिए। ये पेपर करने वाले हैं जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि आपको ये पता करना है कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने कर पाते हैं। और अगर आपने इसमें से 15 क्वेश्चन भी कर लिया आपने, तो समझ लीजिए कि आर्मी टेक्निकल में आप साइंस के फिजिक्स के में अच्छे करोगे आप। और जानते ही हो कि आप आर्मी टेक्निकल में कि फिजिक्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ आज का क्वेश्चन। और अगर आप आर्मी टेक्निकल के लिए कोई पेपर लेना चाहते हैं तो आप मुझे 9102195290 पे मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला सबसे क्वेश्चन जो है आज का, एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, यानी कि जब ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है तो उसमें कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है, उसमें कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है सिलिकॉन, चौथा है सिल्वर। तो याद कर लीजिए, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है ये क्या जाता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आप लोगों का आंसर, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं तभी सभी लोग अपने आंसर को कमेंट में जरूर कर दें कि आपका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अंतर्ग्रहण या अवशोषण। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो क्या क्या है, रेस्पिरेशन है, कि श्वसन है। श्वसन में क्या होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका उपयोग किसे बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग कब किया जाता है और किस लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, और स्क्वेयर प्लस में, सोइल्डल प्लस, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको ऑप्शन जो है ए जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में प्रयोग बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए इन्वर्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो डीसी को एसी बदलने के लिए, डीसी को एसी बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी जो है किसकी इकाई है। पहला है रेडियोधर्मिता की, तापमान की, गर्मी की, ऊर्जा की। देखिए याद कर लीजिए, क्यूरी जो है ये है रेडियोधर्मिता की, ये इसके इकाई है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसका अभी आपका ऑप्शन ए है वो आंसर का बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको टेस्ट है, आपका टेस्ट है कि आप एग्जाम में कितना कर पाते हो। अगर आप चाहो तो आर्मी टेक्निकल के लिए मैं डेली एक मैं सेट लेकर आऊंगा, 25 क्वेश्चन का सेट में लेकर आऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना डेली क्लास लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा स्रोत की प्रक्रिया, सूर्य की ऊर्जा स्रोत की प्रक्रिया क्या होता है, कौन सा होता है। क्या पहला होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर यह है थर्मियोनिक एमिशन। कौन सा होता है। देखिए इसका होता है परमाणु संलयन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले बिल्कुल सही है। अगला है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है। ऑप्शन है विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, परमाणु बल और चुंबकीय बल। कौन सा होता है, ये होता है परमाणु बल। परमाणु बल जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन में आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में भारी पानी के रूप में उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में भारी पानी के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। क्या शीतलक का, ईंधन का, या मध्यस्थ का, या परमाणु स्मैशर का। किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है मध्यस्थ का। क्या मध्यस्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के कारण होता है। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाह होता है किसके कारण होता है। क्या इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन कारण, आयन कारण, या फिर होल के कारण। किसके कारण होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। देखिए जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ लाया है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये आपको टेस्ट हो रहा है आज। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताना कि आप अगर 20 में से कितने क्वेश्चन का सही सही जवाब आपने करा है।
चलो आगे आता हूँ, फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है। फ्यूज तार का जो प्रकृति कैसी होती है, क्या कम गलनांक होता है, उच्च गलनांक होता है, उच्च चालकता होता है, या इनमें से कोई नहीं, क्या होता है। फ्यूज तार की जो प्रकृति होती है ये क्या होती है, ये होता है कम गलनांक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे आता हूँ, अगला क्वेश्चन है, जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है, जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री की वजह से आगे की ओर झुक जाता है या आगे की ओर गिरता है, क्या होता है, किस कारण होता है। क्या केंद्र प्रसारक बल के कारण, या विश्राम का जड़त्व, या गति का जड़त्व, या गुरुत्वाकर्षण बल, किस कारण होता है, ये होता है गति का जड़त्व होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कमेंट आप तो सभी लोग करिए, आपको जो लग रहा है आंसर कमेंट करिए। आप एक बार क्वेश्चन गलत कर देंगे फिर आप आंसर देख लेंगे तो बार आपको कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कमेंट आप जरूर करिए, ठीक है। चलिए आगे है, यदि एक लड़का एक ट्रेन में बैठा है जो निरंतर वेग में चल रही है, यानी कि ट्रेन में वो चल रहा है वो, और इसके द्वारा एक गेंद को सीधे हवा में फेंका जाता है, और गेंद में क्या करता है, ट्रेन में ही क्या करता है, हवा में गेंद को ऊपर फेंकता है, ठीक है। तब क्या होता है, तब गेंद क्या होगा, तब गेंद क्या होगा, उसके सामने गिरेगी या उसके पीछे गिरेगी, या गेंद हाथ में गिरेगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। गेंद कहाँ गिरेगा, तो उसके हाथ में ही गिरेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रेन आगे बढ़ रही है तो गेंद जो है पीछे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसके हाथ जहां से फेंकेगा वहीं पर हाथ में गिरेगा, ठीक है। अगला है, एक पत्थर को लात मारने पर एक व्यक्ति को के कारण चोट लगती है। पत्थर में लात मारने पर क्या होता है, व्यक्ति के किस कारण उसके पैर में चोट लग जाता है, क्या जड़ता के कारण, वेग कारण, या रिएक्शन के कारण, या संवेग कारण, किसके कारण होता है, ये होता है रिएक्शन के कारण होता है। किस कारण होता है, ये होता है रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। आगे आता हूं, अगला है, गैर समान त्वरण के साथ बढ़ते शरीर के लिए क्या होता है, गैर समान त्वरण के साथ बढ़ते शरीर के लिए क्या होता है, क्या विस्थापन समय ग्राफ रेखीय होता है, या फिर विस्थापन समय ग्राफ गैर रेखीय है, या फिर वेग समय ग्राफ गैर रेखीय है, या फिर वेग समय ग्राफ रेखीय है, क्या है, क्या है। देखिए तो आपका आंसर जो है इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्या है, गैर समय ग्राफ गैर रेखीय होता है। आगे है, एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि समान ऊंचाई से गिराया गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों होता है। यानी कि जहां पैराशूट जहां धीरे धीरे उतरता है वहीं से अगर एक पत्थर को गिराया जाएगा तो पत्थर क्या होगा, तेजी से गिर जाएगा। पैराशूट में ऐसा धीरे धीरे क्यों उतरता है, उसका रीजन क्या है। पहला ऑप्शन है, पत्थर पैराशूट से भारी है, या फिर पैराशूट में विशेष तंत्र मौजूद होते हैं, या एक पैराशूट में एक बड़ा सतह क्षेत्र है और वायु प्रतिरोध अधिक होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, एक पैराशूट में क्या एक बड़ा सतह क्षेत्र होता है और वायु प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए क्या होता है वो धीरे धीरे गिरता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, सेविंग आईना क्या होता है, क्या उत्तल होता है, अवतल होता है, सामान्य होता है, या परभौलिक होता है, क्या होता है, ये होता है अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होता है। एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष द्वारा गिराया गया चम्मच में क्या होता है, क्या फर्श पर गिरेगा, या स्थिर रहेगा, या उपग्रह की गति का पालन करेगा, या स्पर्श रेखीय रूप से दूर जाएगा। देखिए यानी कि एक अगर चम्मच को गिराया जाता है, एक उपग्रह से गिराया जाता है तो उसमें क्या होगा, आपको एनालाइज करना है, आपको आंसर देना है। देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अपना आंसर से मैच कर लें। इसका क्या होता है, उपग्रह की गति का पालन करेगा, क्या होता है, उस उपग्रह में जो गति का नियम रहेगा उसी को पालन करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। मैं सभी से चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सभी करें आप लोग, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आंसर खुद में दे रहा हूँ, क्योंकि आप हमसे बात नहीं कर पा रहे हो। मुझे बात करने का रीजन ये है कि आप बस कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं कमेंट सभी का देखता हूँ, ठीक। जब भी आपका लाइव मिलेगा आपको 7 बजे या फिर जो भी जब टाइम मिलेगा आपको, मैं अपलोड करूंगा, या 5 बजे डेली मिलेगा, उस टाइम में क्या होता है मैं कमेंट सभी का देखता हूँ। अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो लाइव होता है तो मैं कमेंट सभी का देखता रहता हूँ, इसलिए कमेंट सभी करें आप लोग। चलो क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक अंतरिक्ष यान में वजनहीनता की अनुभूति के कारण होती है। वजनहीनता यानी कि उसमें क्या होता है, मतलब वेटलेसनेस होता है, उसमें वजन पता नहीं चलता है, क्यों, क्या बाहरी गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण, या फिर बाहर गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण, या बाहर गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति होती है लेकिन अंतरिक्ष यान के अंदर नहीं होती है,
या फिर कक्षा में अंतरिक्ष यान की कोई ऊर्जा नहीं होती है। तो इसका आंसर देखिए, जब भी आपको लगे कि मेरा आंसर ये हो रहा है, आंसर सही हो या गलत हो ये बाद में पता चलेगा, लेकिन आप तब तक अपना आंसर कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, चलो आप इसका आंसर से मैच कर लो कि आपका आंसर इसमें से कौन सा हो रहा है। इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। क्या होता है, बाहर गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी वजनहीनता का उसे अनुभूति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक हाथ में केवल एक ही ले जाने की तुलना में प्रत्येक हाथ में एक एक बाल्टी लेकर जाना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या बाल्टी का वजन संतुलित रहता है, या गुरुत्व का केंद्र शरीर के भीतर आता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण केंद्र और पैरों के भीतर क्षेत्र संतुलन केंद्र के भीतर आते हैं, या फिर बाल्टी का परिणामी वजन शून्य होता है? क्या होता है? देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, केंद्र और पैरों के भीतर संतुलन केंद्र के भीतर आते हैं, इसीलिए क्या होता है, अलग अलग हाथों में अलग अलग बाल्टी, एक एक बाल्टी पकड़ लेंगे, लेकर आएंगे तो मुझे आसान महसूस होगा। ठीक है, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं एक बार। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में कौन सा है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या कोयला को, यूरेनियम को, रेडियम को, या फिर डीजल को? किसका प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में? प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करने वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल आप सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, या आयतन और द्रव्यमान दोनों घटते हैं, और द्रव्यमान बढ़ने पर मात्रा घट जाती है? क्या होता है? देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। क्या होता है, आयतन घट जाता है। क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, लेकिन डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको यहीं पर रहेगा ऑप्शन रहेगा, यानी कि घनत्व उसका क्या बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आज मैंने 20 क्वेश्चन लाया है आप लोगों के लिए। 20 क्वेश्चन आपको कैसा लगा? और आप चाहते हो और भी आप आर्मी टेक्निकल में चाहते हो तो आप मुझे अपना सजेशन मुझे कमेंट में कर सकते हो। और साथ मुझे आप ये भी बताओ कि आपने 20 में से कितना क्वेश्चन आपने सही करा है, कमेंट करके आप मुझे बता देना। अगर आर्मी टेक्निकल के लिए कोई सा ई बुक लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो, या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन वन प्लस डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।